हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए कैंडल बैग्स रीडिंग लेकर के। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड। आप रीडिंग को देखिए, ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हों। जितना रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर के आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग जो होती है वो टैरोट के थ्रू होगी। अगर आप टैरोट रीडिंग चैनल देखना चाहते हैं तो मेरा टैरोट रीडिंग चैनल है टैरोट स्पिरिट गाइड, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो मैं कैंडल को भी लिट कर लेती हूँ एंड देखती हूँ क्या एनर्जी है। अपने पार्टनर का नाम लीजिए, उनको अपने दिलो दिमाग में रखिए। एनर्जी से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। हार्ट की एनर्जी आ रही है, डेफिनेटली आपसे प्यार तो करते हैं। प्लीज़ कनेक्ट मी एंजल्स, प्लीज़ कनेक्ट मी प्लीज़। देखिए, आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है, और बहुत ज़्यादा आपको मिस भी कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। बट मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ लोग हैं जो आपके रिश्ते के अगेंस्ट हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर इस रिश्ते में कुछ ज़्यादा एफर्ट्स नहीं कर पा रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि लोगों से आपके बारे में, आपके रिश्ते के बारे में बातचीत होती है एंड कुछ लोग हैं जो इनको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको कुछ समझाने की, कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों में किसी तरह का डिफरेंस हो, एज का डिफरेंस, कल्चर का डिफरेंस, कुछ डिफरेंस हो सकते हैं आप लोगों के बीच में। तो शायद ये जो लोग हैं ये आपके रिश्ते के अगेंस्ट हैं। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है जो मे बी आपके और आपके पार्टनर के बीच आ रही है। फीलिंग्स एंड डिज़ायर तो मुझे बहुत दिख रही है आपके पार्टनर की तरफ से, बट मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर ना इस रिश्ते में कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करना चाहते हैं। इमोशंस की मैं बात करूँ, इमोशंस हैं आपके लिए, फीलिंग्स हैं आपके लिए, प्यार है आपके लिए, लेकिन सिचुएशन वही है कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो कि इनको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रही है। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, इनके फ्रेंड, इनके कलीग, इनकी फैमिली, या फिर कोई अदर सिचुएशन भी हो सकती है। किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर आपसे डिस्टेंस बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। ऑल्दो मैं देख रही हूँ कि ये भी परेशान है, ये भी इस एनर्जी में खुश तो नहीं है आपके बिना, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी। अगर आप ठीक से देख रहे हो तो यहाँ पे मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। दैट मीन्स आपके पार्टनर आपको बहुत 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 ज़्यादा मिस कर रहे हैं एंड इस टाइम पे बहुत लो एनर्जी फील कर रहे हैं आपको लेकर के। इनको नहीं पता इस रिश्ते का आउटकम क्या होगा, इनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अभी मुझे ये क्रॉस रोड पे दिख रहे हैं। एफ़र्ट्स नहीं करना चाहते हैं, एक्शन कोई नहीं ले रहे हैं, बस ओवर थिंक कर रहे हैं, सोच रहे हैं आपके बारे में। और जहाँ तक मुझे दिख रहा है ये रिश्ता ना सोसाइटी, कल्चर और ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग शायद आप लोगों में कोई डिफरेंस है, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत मिस करते हैं जो टाइम आपके साथ में स्पेंड किया है। मे बी इन्होंने आपको कोई गिफ्ट दिया है या आपने इनको कोई गिफ्ट दिया है, तो बार बार उसको उठा करके याद करते हैं। मुझे ऐसे भी एनर्जी दिख रही है कि शायद आपने कहीं ट्रैवल किया है साथ में। ट्रैवल की एनर्जी आ रही है, आपने कहीं साथ में ट्रैवल किया है और उस ट्रैवल के दौरान जो भी आपकी अच्छी मेमोरीज़ हैं उसको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। आपके कुछ गिफ्ट्स, आपकी पुरानी चैट, आपकी
बातें इनको बहुत बहुत ज़्यादा याद आती। इनको ऐसा लगता है कि अब शायद यही सब कुछ बचा है इनके पास, जो जिसके थ्रू ही आपको याद करते रहेंगे। बहुत लो एनर्जी में आपके पार्टनर। प्यार आप भी बहुत करते हैं, आप भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आप भी बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। दोनों तरफ से मुझे बराबर का अट्रैक्शन, प्यार सब कुछ दिख रहा है, बट एफर्ट्स नहीं है यहाँ पे। ना मैं आपकी तरफ से कोई एफर्ट्स देख पा रही हूँ, ना मैं आपके पार्टनर की तरफ से कोई एफर्ट्स देख पा रही हूँ। देखो, आपकी बातचीत हो सकती है आपके पार्टनर से, नियर फ्यूचर ये आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, बातचीत हो सकती है, बट उसके अलावा मैं ये नहीं देख रही हूँ कि ये इस रिश्ते में कोई एफर्ट्स करेंगे या ये सोसाइटी और लॉ के अगेंस्ट जाकर के आपके साथ में रिश्ता बनाएंगे। ऐसी कोई पॉसिबिलिटीज़ मुझे नहीं दिख रही है। हो सकता है कि ये इंसान किसी ट्रेडिशन फैमिली से बिलोंग करते हों, जहाँ पर इनकी कुछ मजबूरियाँ हों, इनकी कुछ या तो इनकी फैमिली हो सकती है, कुछ तो है यहाँ पे, कोई सिचुएशन है जिसमें ये बंधा हुआ सा फील कर रहे हैं और खुद को स्टक फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि शायद ये इस रिश्ते में अब और ज़्यादा नहीं कुछ कर सकता है। कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी मुझे दिख रही है आपके रिश्ते में। आपके पार्टनर इतनी ज़्यादा लो एनर्जी में है, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि वो शायद आपकी यादों के सहारे जी लेंगे, बस आपको याद करेंगे और अपनी ज़िंदगी बिता लेंगे। उनको शायद यही लगता है कि ये राइट डिसीज़न है, ये राइट डिसीज़न है कि आपको भी फ्री कर देना चाहिए, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, क्योंकि ये शायद आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले सकते, आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो बेटर है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। देखो, ये मैं गलत वे में नहीं देख रही हूँ, आपके पार्टनर के इंटेंशंस मुझे ऐसे नहीं दिख रहे हैं कि वो आपको हर्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है शायद इस रिश्ते में आगे कुछ नहीं हो सकता है, तो बेटर है कि आप अपनी लाइफ में खुश रहें। आपकी खुशियाँ देखना चाहते हैं, वो आपको खुश देखना चाहते हैं अपनी लाइफ में। उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं जब तक कनेक्टेड रहूँगा या रहूँगी, तब तक आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इसलिए भी वो अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं कि अगर वो आपके साथ रिश्ते में कुछ कर नहीं सकते, तो बेटर है कि आगे बढ़ जाएं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें और आपकी लाइफ में खुशियाँ आएँ। बहुत सारे लोग हो सकते हैं इस रिश्ते के अगेंस्ट, बहुत सारे लोग। आपके पार्टनर ना आपको बहुत क्यूट देखते हैं, बहुत क्यूट। जब भी आपसे आपके बारे में याद करते हैं ना, इनका इनर चाइल्ड वो जाग जाता है। इनके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है जब भी आपको याद करते हैं। दिल से फील करते हैं आपके लिए। कोई भी काम कर रहे हैं, कहीं भी बिजी हैं, आपकी यादें इनके दिल से नहीं जा रही हैं। और स्पेशल मुझे ऐसा लगता है कि काम ख़त्म करके जब भी ये बैठते हैं, तो बस इनको अच्छा लगता है आपको याद करना, आपके बारे में सोचना, आपको फैंटेसाइज करना, बहुत अच्छा लगता है इनको। सो अभी के लिए मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर प्रैक्टिकल बने हुए हैं, प्रैक्टिकल टर्म पे सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना चाहते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि शायद इमोशनल होने से कुछ होने वाला नहीं है, इस रिश्ते में कुछ आगे नहीं हो सकता, ये इस रिश्ते में और ज़्यादा एफर्ट्स नहीं कर सकते या इस रिश्ते को कहीं नहीं ले जा सकते। अब ये आपको पता होगा कि क्या प्रॉब्लम्स हैं आप दोनों के बीच में, बट यहाँ पे मुझे कोई तो अगेंस्ट दिख रहा है, या तो कोई सिचुएशन है, कुछ लोग हैं, फैमिली इशू है, एज डिफरेंस है, या सोसाइटी का कोई डिफरेंस है, कुछ तो यहाँ पे है जिसकी वजह से ये रिश्ता शायद आगे नहीं जा सकता, जिसकी वजह से आपके पार्टनर बार बार यही सोचते हैं कि आपको अपनी लाइफ में खुश रहना चाहिए, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए, वही बेटर होगा।
लो एनर्जी बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में ये आपसे बातचीत करें, लेकिन ये सिर्फ एक बातचीत तक ही सीमित रहेगा, सिर्फ एक बातचीत तक ही सीमित रहेगा। उससे ज़्यादा मुझे कोई कमिटमेंट, कोई स्टेबिलिटी इस रिलेशनशिप में नहीं दिख रही है। तो देखते हैं अभी टैरोट से और क्या एनर्जी है आपके लिए। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स के लिए। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स के लिए। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। द फर्स्ट कार्ड इज स्टार, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स एंड हर्मिट। हाँ, जजमेंट का कार्ड आ रहा है। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। सोसाइटी, लॉ, कल्चर, कुछ चीज़ें हैं, स्टेबिलिटी, काम, कैरियर, पैसा, कुछ है जो आपके और इनके रिश्ते के बीच में आ रहा है। एंड ये धीरे धीरे खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ में सेल्फ लव, सेल्फ केयर की एनर्जी में जा रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो इनको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये डिफेंस कर रहे हैं उस सब को। इनको पता है कि इस रिश्ते में आगे फ्यूचर नहीं है, ये जानते हैं, स्टेबिलिटी नहीं है, ये इनको पता है। सो ये इस रिश्ते से हील ज़रूर कर रहे हैं, खुद को खुद पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो लोग आपके अगेंस्ट है, मुझे लग रहा है कि उन लोगों की भी बात मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये आपको एक बहुत अच्छा पर्सन मानते हैं। ये किसी चीज़ के लिए आपको ब्लेम नहीं कर रहे हैं। इनको बस ये पता है कि हाँ, हमारे बीच इस रिश्ते का कोई आउटकम नहीं है, तो बेटर है कि आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाएं। किंग ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड क्वीन ऑफ कप्स। फीलिंग्स हैं, डिज़ायर हैं आपके लिए, बट उसको सप्रेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। मे बी आपको नहीं बता रहे हैं, आपसे छुपा रहे हैं। कुछ चीज़ें इन्होंने डेस्टिनी पे भी छोड़ी हुई हैं कि समय के साथ में देखा जाएगा क्या होता है। क्वीन ऑफ कप्स आपको बहुत ही नर्चरिंग, केयरिंग और बहुत ही लवेबल पर्सन समझते हैं। द स्टार कार्ड देखो, पेज ऑफ पेंटिकल्स, इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ में रहते हुए उन्होंने बहुत कुछ सीखा है आपसे, आप उनकी विश एंड डिज़ायर हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, द वर्ल्ड एंड हायरोफेंट। सो कुछ लोग हैं जो शायद इस रिश्ते को समय के साथ एंडिंग करने के लिए बोल रहे हैं, कोई इनको सजेस्ट कर रहा है, ऐसा कुछ है यहाँ पे। एंड क्वीन ऑफ कप्स, जस्टिस एंड मैजिशियन। सो ये भी चाहते हैं कि अगर इस रिश्ते में कोई आउटकम नहीं है, अगर ये आपको कुछ नहीं दे सकते इस रिश्ते में, तो बेटर है कि आप अपने लाइफ में मूव ऑन कर जाएं, या फिर आप मैरिज इंगेजमेंट कर लें और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। पेज ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो वही एक्शन है जो मैंने आपको पहले भी बताया कि बातचीत होगी आपसे, एक नॉर्मल वे में, एक फ्रेंडशिप वे में आपसे बातचीत हो सकती है इनकी। बट क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये अपना प्रैक्टिकल टर्म रखेंगे, बहुत प्रैक्टिकल तरीके से आपसे बातचीत करेंगे। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स ये स्टेबल रहेंगे, थोड़ी सी रिजिड एनर्जी में रहेंगे, एंड इस रिश्ते से मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब देखते हैं ओवरऑल आउटकम क्या होगा इस रिश्ते का। एंजल प्लीज़ बताइए क्या आउटकम होगा, इस रिश्ते का आउटकम क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए। देखो, सोसाइटी, लॉ,
स्टेटस गैप, एज गैप, फैमिली, किसी तरह की ट्रेडिशन, कोई तो है जो अपने जोन को, अपने कंफर्ट जोन को या अपनी इमेज को नहीं छोड़ना चाहता है, और ये स्पेशल मुझे आपके पार्टनर ही लग रहे हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके चलते ये अपनी लाइफ में नई शुरुआत करना चाहते हैं, या फिर इनको लगता है कि आप अपनी लाइफ में नई शुरुआत कर लें, और ये रिश्ता एक पॉज की एनर्जी में जाता हुआ दिख रहा है। आपके लिए गाइडेंस क्या है एंजल, प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है इस रिलेशनशिप में। 4 ऑफ कप्स, हर्मिट। देखो, ये डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी से बाहर निकलिए। बहुत ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करना है, बहुत ज़्यादा आपको नहीं सोचना है। ये ग्रजेस, ये ओवरथिंकिंग से बाहर निकल कर के अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कीजिए, आगे बढ़िए। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई नया प्रपोजल, कोई नया कोई अचीवमेंट, कोई न्यू बिगनिंग जो है, जो आपका वेट कर रही है। सो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।